रात के भीगे मैदान और पागलों की तरह चीखती हुई क्राउड के बीच आमने सामने खड़े थे दो योद्धा, थीसियस और ड्रैकुला। दो ऐसे महायोद्धा जो अपनी पर आ जाए तो देवताओं तक को हरा सकते थे। ड्रैकुला की आंखों में खून उतर चुका था, वहीं थीसियस ने अब अपना ब्रॉन्ज भाला उठा लिया था। वो एक शिकारी की तरह ड्रैकुला को चीरने के लिए आगे बढ़ रहा था। बिजली की रफ्तार से थीसियस का भाला ड्रैकुला के सीने की ओर विनाशदूत बनकर पड़ा। ड्रैकुला ने अंतिम क्षण में अपने शरीर को मोड़कर वार टाल दिया और फिर अचानक उसका जिस्म जैसे हवा में पिघल गया। पल भर में ही वो थीसियस के पीठ के पीछे प्रकट हुआ, पर थीसियस भी युद्ध के मैदान का महारथी था। उसने पलटकर अपनी धारदार ढाल को ड्रैकुला के सीने पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि ड्रैकुला 2 कदम पीछे खिसक गया। क्वाइट पावरफुल, पर अब तुम मेरी। ड्रैकुला के क्रोध ने एक नया रूप लेना स्टार्ट कर दिया। उसके जिस्म में बदलाव होने लगा, नाखून बढ़ने लगे और वो हवा में उछलकर एक बिजली की तरह थीसियस पर टूट पड़ा। एक एक वार ऐसा तेज था कि हवा को चीर रहा था। थीसियस अपनी ढाल से ड्रैकुला के वारों को रोक रहा था, मगर वार इतने पावरफुल थे कि उसकी अविनाशी ढाल अब कहराने लगी थी। ड्रैकुला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थीसियस को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था और फिर उसकी ढाल ने दम तोड़ दिया। थीसियस संभल पाता उससे पहले ही ड्रैकुला ने उसके गले को अपने पंजों से पकड़कर उसे उठाया और एक जोरदार झटके से मिट्टी पर पटक दिया। एरिना का मैदान कांप उठा। भूमि से धूल का एक बड़ा सा बादल उठा और जब वो शांत हुआ तो थीसियस अधमरा सा जमीन पर पड़ा था। लेकिन थीसियस जैसा योद्धा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसे हारा हुआ मानकर ड्रैकुला थोड़ा ढीला पड़ गया था और वहीं उससे चूक हो गई। थीसियस एक झटके में उठा और उसने ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि ड्रैकुला का पूरा जबड़ा हिल गया और ड्रैकुला के होंठ से टपकता खून उसके दांतों को लाल रंग में रंग गया। बहुत रेयरली कोई काउंट ड्रैकुला को ब्लीड करवा पाता है, और जो करवा देता है वो फिर अपने इस अचीवमेंट को बताने के लिए जिंदा नहीं बचता है। ब्लड फॉर ब्लड। ड्रैकुला ने एक जोरदार स्लैश के साथ थीसियस की छाती पर अपने नुकीले नाखूनों से चित्र बना दिया और थीसियस का सीना लाल हो चला। और फिर उसने अपने दोनों हाथों से थीसियस के गले को थाम लिया। थीसियस को संभलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई। एक पल के लिए पूरा एरिना सुन्न हो गया। ड्रैकुला ने थीसियस की गर्दन तोड़ दी थी। ड्रैकुला जीत चुका था और जीत के साथ ही उसकी आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। क्या और भी कोई बचा है जो मुझे रोकना चाहता है? आओ, I am ready। ड्रैकुला की उस गर्जन के जवाब में मानो आकाश ने अपना द्वार खोल दिया और आसमान से प्रकट हुआ एक और महायोद्धा, एताना, जिसके सर पर एक बाज का क्राउन था और हाथों में एक चमकती तलवार जो बिजलियों की तरह तड़तड़ा रही थी। व्लाद, अपने अगले प्रतिद्वंदी से मिलो। एताना एक महान सुमेरियन राजा और एक अजेय योद्धा। एतना के पीछे एक अलौकिक बाज अपने विशाल पंख फैलाए घूम रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे लाखों बिजलियां उसकी आंखों में एक साथ चमक रही हो। उधर ड्रैकुला थक कर भी अपनी आंखों में वही ब्लड लस्ट संभाले हुए अपने अगले अपोनेंट के रेडी होने का वेट कर रहा था। कम ऑन एटाना, तुम्हारी फ्लाइट बस यहीं तक थी। नाउ इट इज टाइम टू क्लिप योर विंग्स। एताना एरिना में उतर चुका था और अचानक बिना किसी वार्निंग के उसने बिजली के समान ड्रैकुला की ओर झपट्टा मारा। एताना के हर वार में स्वर्ग का प्रकोप था। ड्रैकुला पहला वार टाल गया, दूसरा भी, पर तीसरे में
एतना की तलवार ड्रैकुला के कंधे को चीर गई। तू मुझे रोक नहीं सकता। अपने रेज में ड्रैकुला ने एतना के अगले वार को डट करके बचाया और अगले ही पल एक घूमता हुआ घूसा एतना के पेट पर जड़ दिया। पर एतना भी तेज निकला, एक बिजली के झटके की तरह पलटकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए न केवल वो संभल गया बल्कि उसने ड्रैकुला पर जवाबी हमला कर दिया। एतना का वो डिवाइन पंच ड्रैकुला को हिलाकर निकल गया। ड्रैकुला का जिस्म जमीन पर कई टप्पा खाते हुए एक पेड़ के मोटे तने से टकराकर रुक गया। लेकिन ड्रैकुला तो अमर था, उसके घाव तेजी से भर रहे थे और अगले ही पल ड्रैकुला घुटनों पर खड़ा हो चुका था। अंधेरा कभी नहीं मरता। द डार्कनेस इज परमानेंट। एतना ने अपने दोनों हाथ उठाए और हाथों को गोल करते हुए एक हल्की विसिल की आवाज निकाली। आसमान से लाखों बाजों की एक सेना उतर आई और वो ड्रैकुला की ओर टूट पड़ी। उनके नाखून और चोंच लोहे के जैसे तेज थे और उनकी आंखों में एक जिद थी, ड्रैकुला को नोच खाने की। ड्रैकुला एक पल के लिए बाजों के तूफानी हमले से लड़खड़ा गया। हर तरफ पंख, चोंच और चीख पुकार थी। पर ड्रैकुला सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो अंधेरों का राजा था। उसने अपने खून से भरे होंठ से एक सीटी बजाई जो किसी को भी सुनाई नहीं दी सिवाय उनके। आसमान का रंग अंधेरे से भी काला हो चला। हजारों चमगादड़ जैसे एक ज्वाला की तरह ड्रैकुला के आसपास उमड़ आए और वो बाजों से टकरा गए। हवा में एक जंग छिड़ गई। बाजों और चमगादड़ों के बीच का एक अद्भुत मगर भयानक युद्ध छिड़ चुका था। इस अद्भुत दृश्य के बीच एतना अपने असली रूप में बदलने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसके हाथ पंखों में बदल रहे थे और उसके हाथों की जगह एक धारदार चोंच ने ले ली थी। उसका शरीर आधा बाज और आधा मानव बन गया था, एक विशाल बाज मानव। और उधर ड्रैकुला भी अपने असली डरावने रूप में बदल रहा था। उसका शरीर फैल गया, उंगलियां लंबी और नाखून एक एक ब्लेड जैसे बन गए। उसका मुंह एक विशाल चमगादड़ के मुंह में तब्दील हो गया था। उसकी पीठ पर बड़े बड़े पंख फूट निकले, काले और मोटे। एतना एक बाज मानव का प्रचंड अवतार और ड्रैकुला एक चमगादड़ रूपी राक्षस। ये दृश्य देखकर दर्शक पूरी तरह पागल हो चुके थे और फिर दोनों टकरा गए। एतना ने अपने पंजों से ड्रैकुला के सीने को चीरने की कोशिश कर रहा था, पर ड्रैकुला ने अपने बैट विंग से पहले खुद को कवर किया और फिर एक झटके से उसे फैला दिया। झटका इतना जोरदार था कि एतना हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पर एतना ने संभलते हुए तुरंत उड़ान भरी। अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए वो ड्रैकुला पर तूफान की तरह टूट पड़ा। दोनों महाशक्तियां मिट्टी, हवा और खून में लिपटी हुई एक दूसरे को चीर रही थी। ड्रैकुला ने एतना के पंखों को पकड़कर तोड़ दिया और अपने दांतों से उसके कंधे का मांस नोच लिया। पर एतना भी झुकने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार का एक जोरदार वार किया और ड्रैकुला के एक पंख को लगभग उसके जिस्म से अलग कर दिया। खून की बरसात हो रही थी। एरिना की मिट्टी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। पंख और हड्डी के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। दोनों लड़ते, गिरते, संभलते हुए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। ये जंग थी एतना की देवता की और ड्रैकुला के अंधकार की। ये जंग थी एतना के शौर्य की और ड्रैकुला के क्रोध की। खून से दोनों लथपथ हो चुके थे और तभी ड्रैकुला ने अपना अंतिम दांव चला। उसने अपने दोनों नाखूनों से एतना के शरीर को पकड़ लिया और बीच से फाड़ दिया। एतना के गले से एक गहरी चीख निकली और धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। उसका शरीर दो टुकड़ों में बिखर गया। एरिना में खून का दरिया बह रहा था। I am a monster.
I am the monster. एरिना का हर कोना ड्रैकुला की उस दहाड़ से कांप उठा। लोग चीख रहे थे, कुछ वो हिंसा देखकर बेहोश हो गए थे और कुछ की आंखें पत्थर हो गई थी। वाह ड्रैकुला, तुमने तो स्वर्ग के दूत को भी चीर दिया। मान गया मैं तुम्हारी दहशत को। ड्रैकुला खून में लथपथ घुटनों पर गिरा हुआ अगले युद्ध के लिए तैयार था। उसके घाव अब लगभग भर चुके थे। अब बस एक अंतिम युद्ध बाकी है। ड्रैकुला ने अपना खून से भीगा हुआ सर उठाया। उसकी आंखों में ब्लड लस्ट साफ दिख रही थी। उसके अंदर का वो दबा हुआ मॉन्स्टर जाग चुका था। कौन? अगला युद्ध गिलगमेश और एनकीडू के बीच होगा और जो जीतेगा वो ही तुम्हारा आखिरी प्रतिद्वंदी होगा। What?